तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसमें, जब दोनों आलिंद कौन सा, लेफ्ट और राइट जो वेंटिकल है, यानी कि आलिंद लेफ्ट वेंटिकल है राइट वेंटिकल, इसमें क्या होता है, यानी कि दायां निलय और बायां निलय जब किससे ब्लड से पूरा भर जाते हैं, मतलब फुल्ली टल्ले हो जाते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, यानी कि जब ये भर जाते हैं तो क्या होता है कि ऐसे नोड द्वारा विद्युत संकेत उत्पन्न किए जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो जिसके कारण क्या होता है, सिर्फ आलिंदों में, चाहे वह लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों आलिंदों की बात चल रही है यहाँ पर, दोनों आलिंदों में क्या होता है, संकुचन होता है। और ध्यान रखना इस समय जब दोनों आलिंदों में संकुचन हो रहा है, इस समय निलय, क्या निलय में संकुचन होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वजह, क्योंकि भाई साहब ये जो ए बी नोड है, अभी अभी मैंने जब जस्ट अभी एक साल पहले मैंने आपको कुछ बताया था इसके बारे में। अभी आप कहोगे कि एक साल पहले, जी हाँ यार, अभी एक साल पहले ही तो मैंने बताया था कि इसको अभी यहीं पर छोड़कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं इसके बारे में। जस्ट थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 ईयर हम इसके बारे में बात करेंगे। अरे यार एक साल का कोई मैटर नहीं है, बस आप लोगों को समझ लीजिए, जस्ट जोकिंग है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ए बी नोड जो है वो क्या करता है कि ऐसे नोड के द्वारा जो भेजे गए विद्युत संकेत हैं उनको अपने पास क्या करता है, रोके रखता है, और इनका यूज़ वो टाइम आने पर ही करता है। कैसे करता है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें संकुचन होता है, किनमें, दोनों आलिंदों में संकुचन होता है, जबकि निलय में नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसने क्या करा है कि जो संकुचन भेजे गए थे इसके द्वारा उन संकेतों को तो उन संकेतों को क्या करा है, इसने अपने पास रोक करके रखा है। तो जब संकेत आने ही नहीं देगा तो संकुचन काहे का होगा रे, बताओ ना, संकुचन हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा। किसमें? निलय में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निलय के अंदर कोई संकुचन नहीं होता, बट आलिंदों में दोनों में होता है, यानी वेंटिकल में संकुचन होता है। तो संकुचन होने के पश्चात क्या होता है कि ये जो जितना भी ब्लड होता है वो किसमें, निलय के अंदर समाहित हो जाता है, निलय में भर जाता है। और आलिंद और निलय के बीच स्थित कपाट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे हृदय की पहली ध्वनि लब सुनाई देती है। जिससे हृदय की पहली ध्वनि कौन सी, लब सुनाई देती है। यार ये वो वाला लब मत समझ लेना, लब मीन्स लव एरिया वाला लब, ये अलग लब है। ध्यान रखना कि जो हार्ट होता है वो किस टाइप से काम करता है, किस टाइप से करता है, लब ठप लब ठप लब ठप लब ठप लब ठप, इस टाइप से करता है ना काम। तो चलिए उसी की फर्स्ट प्रोसेस जो हुई है वो कंप्लीट हुई है। अभी सेकंड में क्या आएगा, निलय का आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो चलिए अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके बारे में, इसके निलय के बारे में बात करते हैं कि जब निलय रक्त से भर जाता है, जब निलय क्या होता है, रक्त से भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ए बी नोड क्या करता है, विद्युत संकेत जो किसके ऐसे नोड के द्वारा क्या किए गए थे, जो ऐसे नोड के द्वारा क्या किए गए थे, प्रोवाइड कराए गए थे, ऐसे नोड के द्वारा क्या किए गए थे, भेजा गया था इसको ए बी नोड के पास, जो उसने क्या किया था, होल्ड करके रखा था। किसके लिए? अरे भाई साहब यही इलेक्ट्रिक वेव के लिए, यानी कि विद्युत संकेत के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ए बी नोड क्या करता है, विद्युत संकेतों को क्या करता है, रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। अब क्या होता है कि सिर्फ निलय में क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन। इसमें निलय में क्या होता है, संकुचन होता है। और ध्यान रखना कि इस समय दोनों आलिंदों में संकुचन होगा, जी नहीं। दोनों आलिंदों में संकुचन होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और किसमें होगा, निलय में संकुचन होगा, जी बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा। किसमें, निलय में संकुचन। और जब संकुचन होगा तो ये क्या होता है कि दोनों के दोनों मतलब दायां निलय और बायां निलय ये क्या करते हैं, जब संकुचन होता है तो ये इनके माध्यम से ब्लड बाहर निकल जाता है। क्यों? संकुचन का मतलब है सिकुड़ना। जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि बायां जो निलय है वो क्या करता है, धमनियों के माध्यम से कैसा, शुद्ध रक्त कहाँ पर, शरीर की ओर क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। और बाएं निलय से क्या करता है, इसमें कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो किसके, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से किसमें, फेफड़े में पहुंच जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से किसमें, फेफड़े में पहुंच जाता है। इसके लिए प्यूरिफिकेशन के लिए, भाई साहब प्यूरिफाई होगा कहाँ पर, ब्लड होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जिससे क्या होगा कि आर्टरी और निलय, यानी कि धमनी और निलय के बीच स्थित कपाट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या होता है, बंद हो जाते हैं, जिससे
हृदय की दूसरी धड़कन जिसे बोला जाता है दर्द सुनाई देती है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आपको हृदय की जो प्रतिक्रिया है वो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जिस समय, अब मैं बात करता हूँ इसके आराम की, हृदय की, हृदय आराम करता है नहीं करता, तो वो भी अच्छा से समझ लीजिए कि जिस समय आनंद क्या करता है, आनंद में संकुचन होता है। जिस समय आनंद क्या है, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आनंद है। जिस समय आनंद में संकुचन होता है यानी ये सुकड़ते हैं तो उस समय निलय आराम करते हैं। जिस समय आनंदों में संकुचन होता है यानी सुकड़ते हैं उस समय निलय क्या करता है, आराम करते हैं। और जब निलय में संकुचन होता है उस समय, जब निलय में संकुचन होता है सिकुड़ते हैं क्या होता है, निलय में क्या होता है, संकुचन होता है, उस समय आनंद क्या करते हैं, आराम करते हैं। भैया बड़े आराम से पैर फैला के भाई साहब पड़े। कौन? आनंद यानी कि लेफ्ट और राइट वर्टिकल, राइट क्या करता है, बिल्कुल रेस्ट करता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार जो हृदय है वो क्या करता है, हृदय दो धड़कनों के बीच क्या करता है, आराम करता है। हृदय क्या करता है, दो धड़कनों के बीच क्या करता है, दो धड़कनों के बीच आराम करता है। समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गए तो आई होप कि आपको ये हृदय की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे कि ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता, वो किस टाइप से होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरा मार्कर चलिए, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ऑक्सीजन के ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजन इसकी बात करें तो इसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन को O2 से शो कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड में होती है 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.03%। ठीक, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं बात करूँ किसकी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, किसकी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें बात करें हम किसकी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है 16%, राइट। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी हो जाती है 4.03%, राइट। ये होती है। It is additional information that I want to provide to you, right? तो ये भी ध्यान रख लेना। बाकी एग्जाम में आए ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब महत्वपूर्ण, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस टाइप से जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें खुद पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी होती है। तो और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।